की टू सक्सेस, हमने कहीं कई जगह पूरा जस्ट डू इट, जस्ट डू इट, ये शब्द में बड़ी ताकत है, जस्ट डू इट। तो की टू सक्सेस, डू इट एनीवे, ये सारे लोग जानते हैं लेकिन फिर भी हम कर नहीं पाते। तो लूजर्स और विनर की लाइफ में या उनके कैरेक्टर में कहाँ पे फर्क है, इसमें हम एक कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे लूजर्स वेट फॉर मोटिवेशन व्हाइल विनर्स ड्राइव रिजल्ट बिकॉज दे डू इट ओनली। यानी हम जो लूजर्स होते हैं, जो लाइफ में बहुत सारी चीजों को टाइम पे नहीं हासिल कर पाते, तो कहीं न कहीं वो इमोशन की के ट्रैप में आने से उनको जो एक ड्राइव की जरूरत पड़ती है। जबकि जो सक्सेसफुल लोग रहते हैं, चाहे उनका मन हो चाहे ना हो, लेकिन उन चीजों को उन्होंने समझ लिया है, उन्होंने डिफाइन कर लिया है और उसको करते हैं। तो स्लाइड आज भी अटक रही है। Losers and winners, most of the people rely on these two weak support mechanism। इसको आप जान लीजिए, आज तक हम इसी को जानते थे, मोटिवेशन होना जरूरी है ऐसा लोग कहते हैं, और इसके साथ में विल पावर। तो विल पावर का क्या रोल है और मोटिवेशन का क्या रोल है? तो मोटिवेशन ये घटते बढ़ते रहता है, जिसकी वजह से हम जो है इसको अपने काम में सफल नहीं हो पाते, या हम आगे जाते हैं फिर पीछे आते हैं, फिर आगे जाते हैं फिर पीछे आते हैं। इस प्रकार से हमारे शरीर में ये चीजें होती रहती। एक्सक्यूज मी, मैं थोड़ा फोन लेता हूँ, एक। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ, अब मेरी मीटिंग चल रही बाद में, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो विल पावर गिव्स ए गुड स्टार्ट बट नॉट द रिजल्ट। अगर हमारी विल पावर का होना जरूरी है, और विल पावर अगर हमारी मजबूत है, हम स्टार्ट तो कर लेते हैं मगर रिजल्ट नहीं मिलते। तो इन चीजों को जानना बहुत जरूरी है। अभी सीक्रेट की बात हम लोग देखते हैं कि द सीक्रेट टू सक्सेस लाइज इन द ऑटोमेटेड रिचुअल्स। तो इन चीजों को अब हम, सही स्लाइड जो है चालू हो रही है और इसको ध्यान से सुनिएगा कि द सीक्रेट टू सक्सेस लाइज इन द ऑटोमेटेड रिचुअल्स। हमारी लाइफ में वैसे भी बहुत सारे ऑटोमेटेड रिचुअल्स हैं जो घटित होते हैं, और कुछ चीजें नहीं घट रही हैं, इसको देखने के बाद वो घटित होना शुरू हो जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। तो कुछ चीजों को हम देखते हैं, तो कुछ आप देखिएगी, आज आपने कितने ऑटोमेटेड काम किए, कितने ऑटोमेटेड रिचुअल्स आपने किए। इन चीजों को आप जस्ट आप सोचिए कि एक लिस्ट आप बनाइए। अभी चूंकि मेरा प्रोग्राम में, आप जस्ट सोचना भी शुरू करिए कि लिस्ट डाउन ऑल द थिंग्स दैट यू हैव रिपीटेडली डू एवरी डे विदाउट थिंकिंग अबाउट देम। आप जो है बिना सोचे रोज उन कामों को करते हैं जिसको हम ऑटोमेटेड रिचुअल्स कहते हैं। वो क्या क्या काम है? जैसे मैं अभी आपने शायद सोच भी लिया होगा, और मैं अभी आपको बता रहा हूं इस स्लाइड के माध्यम से। सवेरे हम उठते हैं, ब्रश करते हैं, और हम देखेंगे कि इसके लिए हमें कभी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। एक मिनट, हाँ एक ठंडा है, पीना तो पियो। हाँ, ये सारे लोग तो म्यूट है। सारे
ओके, सो ये बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है कि हमारी लाइफ में ऑटोमेटेड कितने टास्क हैं जो हमारी संस्कृति, हमारी रोजमर्रा का हिस्सा हो गए, हमारी एक्टिविटी का हिस्सा हो गया है कि हमारा चाहे मूड हो चाहे ना हो, बट ये हम काम करते ही हैं। इसके अलावा हम और भी क्या क्या काम करते हैं। स्लाइड में बहुत दिक्कत आ रही है। ऑटोमेटेड टास्क, तो ये भी बहुत सारे काम हैं जिसमें ये सारी चीजें हम बताना इसलिए चाहते हैं कि हम करते हैं, लेकिन कुछ चीजों जिंदगी में बहुत सारे ऐसे काम हैं जिससे हमें उसको जानते हैं लेकिन समझते नहीं। तो ये ऑटोमेटेड टास्क जो हम लाइफ में चाहे दिल मोटिवेटेड रहे नहीं रहे, इसके लिए हमें कभी लगता नहीं मोटिवेशन की जरूरत है। हाँ, बचपन में जरूर था कि नहाने के लिए जो है मोटिवेशन की जरूरत पड़ती थी, हम नहाते नहीं थे। और हम देखते हैं कि हम जब जॉब पे जाते हैं, हमारा मूड चाहे जैसा हो, चाहे हम मोटिवेटेड हो, चाहे खुश हो, चाहे ना हो, लेकिन हम पंच तो करते हैं। तो ये सारे टास्क हम करते ही हैं। लेकिन अब जो स्लाइड में आप देख रहे हैं, क्या ये भी हमारे जीवन का हिस्सा है? क्या हमारे रिचुअल में आते हैं? शायद नहीं। इसके लिए हमें मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। एक रिसर्च कहता है कि जिम में 90% लोग पहले 3 महीने में छोड़ देते हैं। इसका कारण यह है कि हमारे सोसाइटी में या बचपन से हमको ये हमारे एक्टिविटी का हिस्सा बनाया ही नहीं गया। और अगर शायद बनाया जाता तो जैसे हम ब्रश करते हैं, हम नहाते हैं, इसको भी करते, जरूर करते, लेकिन ये कहीं न कहीं चीजें छूट गई और शायद हमें इसको कहीं न कहीं से इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। सो माइंडसेट, सो की रीजन फॉर मैसिव सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग। अब क्योंकि हम केंद्र को हमें सक्सेस पाना है, जो भी हम कर रहे हैं अभी तक, जो भी हमारा नॉलेज था, जो भी हमारी पढ़ाई लिखाई थी, उस जो भी हमारा तजुर्बा था, वो जहां तक हमको जीवन में ला था, ला पाया। अब हमें पता है कि अगर हम यही चीजें करते रहें तो वही मिलेगा जो आज तक मिलते आया। तो हमें अगर अलग चीज कुछ चाहिए तो वो चीजें क्या हैं? तो उन चीजों को, हेलो एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड। तो उन चीजों को हमें कुछ उसमें अलग आने के लिए माइंडसेट का क्वेश्चन है। की रीजन फॉर मैसिव सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग। तो पहला चीज है, कहते हैं मोटिवेशन। क्या मोटिवेशन की जरूरत है? तो नहीं, मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या विल पावर की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो सारे लोग मोटिवेटेड और ये होके क्यों नहीं परमानेंट सक्सेस मिलती, टेम्परेरी सक्सेस मिलती है। तो जरूरत है रिचुअल्स की, हमें जरूरत है रिचुअल्स की। और वही रिचुअल जो आज हम लोग कर रहे हैं उसी में ये एडिशन हो जाएगा। तो न्यू माइंडसेट की जरूरत है। क्या है? यू नीड टू ट्रेन योरसेल्फ टू ऑटोमेटिकली डू द टास्क दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर योर सक्सेस। हमको आपको वो टास्क को यानी ऑटोमेटिक सिस्टम बना देना पड़ेगा जो हमारी लाइफ में सक्सेस के लिए जरूरत है। सक्सेस नॉट ओनली इन डीएक्शन मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, बट जीवन के हर हिस्से में। ये सक्सेस हमारे लिए बहुत छोटी हो जाएगी, इससे भी बड़े बड़े सक्सेस हम पा सकते हैं अगर नीचे बताए हुए कामों को हम नोट करें, जो कि बहुत आसान है। हमें सिर्फ खाली उसको थोड़ा थोड़ा करने की जरूरत है। यानी तो डिसाइड दैट ऑल यू नीड टू डू एवरी डे एंड ऑटोमेटेड चीजों को करना है रिपीटिशन में, और वो ऑटोमेटेड हो जाएंगी, आपके रोजमर्रा जीवन का हिस्सा हो जाएंगी। वो चीजें क्या हैं उसको हम देखते हैं। तो उस मेन मुद्दे पे आने से पहले एक शब्द आप देख रहे हैं, स्टैकअप विक्ट्रीज। स्टैकअप विक्ट्रीज को समझना बहुत जरूरी है। अक्सर हम देखेंगे कि हम रोजमर्रा के छोटे छोटे चीजों में, छोटे छोटे कामों में हम फेल होते हैं। वो छोटे छोटे काम
जो है कहीं न कहीं हमारे जो पर्सनालिटी होती है, जो हमारे सक्सेस चांसेस होते हैं, उसको कहीं न कहीं ये डाइल्यूट करता है, वो कम करता है। अब स्टैकअप विक्ट्रीज में क्या है कि जैसे हम जिन चीजों को डिसाइड कर लेते हैं कि मान लो कि हमें इतने समय पे ये काम खत्म करना है, छोटा ही काम हो, इतने समय में हमें उठ जाना है, तो वो उन चीजों को जो हम करने लगते हैं तो हमारे शरीर के अंदर एक अलग कल्चर बनने लगता है, हमारे ब्रेन के अंदर एक अलग प्रकार का कल्चर बनने लगता है, जिसको कहते हैं स्टैकअप विक्ट्रीज। मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक हम छोटे छोटे काम करें। हमने समझो अगर स्टूडेंट है, हमने एक लेसन पढ़ना है, वो हमने उस दिन कर लिया। समझो हम रिएक्शन की 2 हमें वीडियोस देखनी है पर डे, तो हमने क्या किया, वो कैसे भी उस दिन कर लिया। तो ये आप एक संदेश जाता है कि आपने इस काम को कर लिया, उसमें मैसेज क्या मिला ये सेकेंडरी हो जाता है। तो आपके अंदर स्टैकअप जो विक्ट्रीज है, ये धीरे धीरे आदत डालनी पड़ेगी और आपके अंदर धीरे धीरे माइक्रो लेवल पे, आपको कह सकते हैं कि आपको सेलुलर लेवल पे एक नई विचारधारा पैदा होगी। तो स्टैकअप विक्ट्रीज। अब आते हैं मेन विक्ट्रीज की तरफ। ये 6 पावर रिचुअल्स, इन 6 पावर रिचुअल्स को बहुत ध्यान से सुनिएगा और इसको सुनना ही नहीं है, इसको आज से ही करना है। और आपने अगर मान लिया कि मैं आज से करूंगा, तो आप ज्यादा नहीं 15-20 दिन के बाद आपके अंदर ये भाव आने लगेगा कि मैं बदल रहा हूं, आपके अंदर एक शक्ति आने लगेगी। इसको हमने आजमाया है। और 6 पावर रिचुअल फॉर सक्सेस यू नीड टू स्टार्ट डूइंग फ्रॉम टुडे, वो क्या है उसको देखिएगा। पहला रिचुअल लाइफ का 6 पावर रिचुअल फॉर, सो वेक अप विथ ग्रेटिट्यूड। फ्रेंड्स, जब भी हम सोकर उठते हैं, अक्सर रिसर्च कहता है कि ज्यादातर लोग उठा कैसे जाता है इसको जानते ही नहीं। तो पहला चीज है कि जब भी हमारी आंख खुलती है तो हम इस एक स्माइल के साथ, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, स्माइल के साथ आंख खोलें। और जैसे ही आंख खोलते हैं, उस ईश्वर का, उस शक्ति को हम धन्यवाद करें कि आप जाग गए, आपके लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म ऊपर वाले ने बना दिया, आपके लिए सूरज निकल रहा है, आपके लिए चिड़िया गा रही है, आपके लिए अंधेरा चले गया, आपके लिए हवाएं चल रही हैं, और आपको और क्या किया। तो ये ज्यादा नहीं 20 से 30 सेकंड का होना चाहिए, इसके अंदर ही बहुत ज्यादा समय, सेकंड की बात कर रहा हूं, 20 से 30 सेकंड में आप इन चीजों को करिए, उनका धन्यवाद करिए कि आपकी सांसें चल रही हैं, आपका हृदय धड़क रहा है, और पता नहीं दुनिया में आपके लिए सब किया गया है, आप आज जिंदा उठे, तो ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी ताकत का एहसास होता है आपको। तो पहला चीज, वेकअप विथ ग्रेटिट्यूड, आप एक धन्यवाद के साथ, कृतज्ञता के साथ, और जिसमें समय लगता है 20 से 30 सेकेंड। बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव, उसी का प्रोसेस है कि आप एक बहुत शॉर्ट फ्लैश ऑफ थॉट में आप देखिए कि आपको क्या क्या मिला। आपको चाहे भाड़े का घर है, चाहे जो भी है, आप ये बच्चे हैं, फैमिली है, और जो भी चीज आपकी लाइफ में मिला है उसके लिए थैंक्स बोलिए। थैंक्स। आज हम सवेरे उठते हैं, फ्रस्ट्रेशन मोड में रहते हैं, और वो हमारी पूरे दिन को जो है, पूरी हमारी दिनचर्या को वो प्रभावित करता है। तो इन चीजों को आपने जानना जरूरी है, करना जरूरी है। नेक्स्ट हम चलते हैं, एक सेकंड ना। तो बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव, जो भी है आपके पास, जो भी है, जो भी अच्छा है, जो अच्छा है नहीं भी है तो उसके अच्छे पार्ट को देखिए। आप देखेंगे कि हमें ब्लैक यानी हमें नेगेटिव साइड देखने की कैसे आदत पड़ी। तो पहला चीज है अब ग्रेटिट्यूड, जो है धन्यवाद करना है। दूसरा ग्रेटिट्यूड, वर्कआउट फॉर 30 to 45 मिनट्स एवरी डे। ये दुनिया में जितने सक्सेसफुल लोग हैं, ये बहुत ही छोटा सा, बहुत ही मामूली काम है, इसको करते हैं। मगर क्योंकि बड़ी सक्सेस तो आपको ये सब करने के बाद आना शुरू होता है, आपका एक प्रकार की एक पर्सनालिटी बनने लगती है। तो 30 से 45 मिनट एवरी डे का आप जो है वर्कआउट करिए, और अब आने वाले समय में ये
आपकी नेसेसिटी है, आपकी जरूरत है और आप करते हैं, आपकी आने वाली पीढ़ियां तक करेंगी। पहले पहले आपको करना होगा। अब सवाल यह उठता है कि क्या जिम में जान सबके पास हो सकता है, पैसे न हो, सबके पास समय न हो, लेकिन ये काम करना है। जब आप करना चाहोगे तो चीजें आपको आसान रास्ता देने लगती हैं। वो कहते हैं ना कि अगर आप दोनों परिस्थिति में अगर आप ना करने का सोचते हैं तो आपका दिमाग इतना होशियार है, आपको ना करने के हजारों बहाने बता देगा, और आप हाँ करने की जब सोचते हैं तो आपको करने के हजारों, बोलते हैं ना, रास्ते बता देगा। एक देखिए, जैसे लॉकडाउन पीरियड में मैं पहले जिम जाता था, और चूंकि इस चीजों को मैं जानता था, और मैंने जब शुरू की और इसके बाद में समस्या हो गई तो मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाई है। आप घर में कितना आसान है और इतना इसमें इतना यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग। पहली मैंने एक वीडियो बनाई, लेकिन मैं शेयर करना चाहता हूँ। पहली स्लाइड में जिम दिखाया गया है। जिम सबके लिए पॉसिबल नहीं है। घर के अंदर ही आप पहली स्लाइड पहला जो पिक्चर देख रहे हैं, वो जगह पे मैं रनिंग करता हूँ 15 से 20 मिनट। आप जो हो सकता है 5 मिनट करिए। फिर डीएक्शन का जो ऑलरेडी जो फिजियोलॉजी पे जो एक्सरसाइज है वो इनकी स्लाइड्स में उसको करिए। पहली दूसरी स्लाइड में वही है जो यू कैन से स्पिरिचुअल एक्सरसाइज। तीसरा हमने, यानी इन चीजों को हमने किया और इसके बहुत ही सुपर रिजल्ट्स हैं। आप फिट रहते हो, आपके अंदर एक शक्ति आती है, आपको लगता है मैं, मतलब आपके अंदर सुधार का, आपके अंदर एक अजीब प्रकार की शक्ति का, पॉजिटिविटी का बोध होने लगता है। तो ये आपकी डेली रिचुअल का एक हिस्सा हो जाते हैं। तो आपने देखा, पहला वेकअप विद द ग्रेटिट्यूड। आप उठे, मुस्कुराते उठे, चाहे कुछ भी स्थितियां हो, मगर आपको ये करना ही है। मुस्कुराने के लिए कोई ताकत नहीं लगती है, और जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद कहिए। आप जो है 30 से 45 मिनट हर दिन जो है वर्कआउट करें। और मैं आपको बता दूं, मैं ऐसे व्यक्ति को भी जानता हूं जो बिल्कुल चल नहीं सकता था या उसको करने की इच्छा नहीं थी। तो शुरुआत क्या है, आप खाली 2 मिनट, वो भी नहीं तो 1 मिनट जगह पर ही उछले, और ऐसा उछलो कि आपका पांव जो है फर्श को ना छोड़े, एड़ी उठे, और वो आपको अजीब लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, और धीरे धीरे आप इसमें आगे बढ़ते जाएंगे। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरे पॉइंट के सब पॉइंट भी हैं। बेसिक मेडिटेटिव रिचुअल पहला एक्सरसाइज था, और इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिटेशन, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तब एक नई शक्ति का संचार होता है। तो वो तीसरे के अंदर 5 पॉइंट है, उसको मैं आपको बताऊंगा। सो 5 स्टेप फॉर एन, तीसरा बेसिक मेडिटेटिव रिचुअल्स के 5 स्टेप्स हैं। तो पहला चीज है 5 to 10 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन या प्राणायाम। मेडिटेशन का मतलब अपने अंदर की यात्रा, अपने अंदर झांको। आपके शरीर में हृदय चल रहा है और इतना रक्त संचार, सांस चल रही है, बहुत सारी चीजें, अपनी सांसों को व्हाटएवर, लेकिन आप अपने साथ हो जाइए, और नहीं कुछ तो कहीं पर भी बैठ जाइए, जो भी आवाज हो रही है उसको फोकस करिए, उसको सुनिए। तो प्राणायाम जो सांसों का, क्योंकि सांस की वजह से हमें जिंदगी मिली है, सांस की वजह से ही जिंदगी खत्म हो जाती है। तो सांसों को ये 5 से 10 मिनट। इसके बाद ग्रेटिट्यूड फॉर 3 थिंग्स। ये उन 3 चीजों के लिए आप ग्रेटिट्यूड स्पेशली फोकस करेंगे और बोलेंगे उसको, जो अभी तक कोई भी चीज आपकी लाइफ में जन्म से अभी तक आपको प्राप्त हुई है, डेली उसको आप याद करिए और उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करिए। जैसे अगर हमने मान लीजिए कि सारे सर्कमस्टेंसेस के अनुसार हमने कोई पढ़ाई की या हमने कोई अवार्ड जीता, जो चीज आपको आपके अंदर एक एनर्जी देती है, आपकी फीलिंग जो है का लेवल जो है एकदम झूम से ऊपर हो जाता है, उन चीजों को आप 3 चीजें, ज्यादा नहीं, और 3 चीजों को सोचने के लिए आपको 3 मिनट या 4 मिनट लगता है। इतने छोटे समय में आपका पूरा माइंडसेट, आपका रोम रोम चेंज हो जाता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, विजुअलाइज अकम्प्लिशमेंट ऑफ 3 गोल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हमने कहा ना कि आपको ड्राइव फोर्स जो होना चाहिए आपके विचारों में होना चाहिए, तो आप विजुअलाइज 3 चीजों को तो करें ही करें, और विजुअलाइज ऐसा करें कि जैसे आपको मिल ही गया, और कहीं भी डाउट ना रखे, अरे ये तो मैं ऐसे ही एक्ट कर रहा हूं या अभिनय कर रहा हूं। एग्जाम्पल के रूप में
डिडक्शन से हो सकता है आने वाले 6 महीने में आपकी एक्स्ट्रा इनकम 50,000 शुरू हो जा रही है या 60,000 शुरू हो जा रही है, व्हाटएवर, लेकिन उसको आप देखें कि आपके मोबाइल में मैसेज आ रहा है, आप देखें कि आपका बैंक बैलेंस में वो दिख रहा है, और वो आने के बाद में जो आपकी फीलिंग्स है कि आपने क्या क्या बदलाव कर दिया वो लिख लीजिए और उसको देखें। दूसरा, आप सोचे कि आप जो है 5 साल में आपकी इनकम 8 से 9 लाख रुपए हो गई है, उस चीज को आप बिलीव करें। अगर कहीं पर भी डाउट है तो उसको आप देखें, जिस पे आपको भरोसा और फिर भी उस पे भी नहीं भरोसा है तो इसको फिर से बिजनेस प्लान को देखें, कंपनी को देखें, प्रोडक्ट को देखें और फिर उसको वापस बनाएं, और लेकिन उसको देखें तो कोई अभिनय नहीं होना चाहिए, आपको 100% भरोसा ही होना चाहिए। और आप जब भरोसा करना शुरू करते हैं, आपका फेथ बढ़ता है, आपका जब फेथ बढ़ेगा तो आपके अंदर शक्ति का संचार होगा, आपके अंदर ज्यादा से ज्यादा बिजनेस दिखाने की क्षमता आएगी, आपके अंदर जो ब्लॉक है, जो फियर है, कहीं न कहीं आपको गिल्ट फीलिंग देता है या कहीं न कहीं इसको छोटा मानने की कोशिश कर रहा है, वो हमारे अंदर का ब्लॉकेज है। दुनिया में तो इतिहास रच रहा है, मैंने पिछले वीडियोस में बताए भी थे और इसके सारे रिसर्च अवेलेबल। फिर कौन सी वो चीज है जो रोक रही है? तो विजुअलाइजेशन को आप जो है 100% सच ही देखेंगे और आपको भरोसा है कि आप ये पाके ही रहेंगे। देन इसके बाद चौथा पॉइंट है, सेट योर इंटेंशन फॉर द डे। आज के दिन आप क्या करने वाले हैं? आप 4 प्लान दिखाने वाले हैं, 5 प्लान दिखाने वाले हैं, 4 लोगों से प्रोडक्ट की बात करने वाले हैं, 6 लोगों से बात करने वाले हैं, 2 लोगों से करने वाले, कोई बात नहीं, जो भी चीज है उसको ऑनेस्टली अपने प्लानिंग का हिस्सा ले लीजिए। आओ फ्रेंड्स, 5वां जो पॉइंट है, आहा, ये पॉइंट जो है मेरे दिल के बहुत करीब है। बाकी के पॉइंट तो हम करते हैं और इससे हर दिन मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हर दिन मेरा ही गुरु जो मेरे अंदर है वो जो है मुझे बढ़ा रहा है। 5वां पॉइंट, आहा, ये पॉइंट जो है अक्सर बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। आहा को हम डिटेल में जानते हैं। तो पहला उसका ए फॉर एक्सेप्ट योरसेल्फ। आहा, देखा गया है कि जब हम आईने के सामने खड़े होते हैं, 95% 98% से ज्यादा लोगों को अपने शरीर में कमियां ही नजर आती हैं और डाउन द उनके कहीं चेतना में, उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो खुद को ही एक्सेप्ट नहीं करते। आप गंजे हो, आप नाटे हो, आप मोटे हो, आपके जो भी व्हाटएवर, आप जो है जैसे भी हो, पहला काम है आप आंखें बंद करके अपने आप एक्सेप्ट करिए, अपने आप को बोलिए यस, मुझे मंजूर हूं कि मैं ऐसा ही हूं और आई एम द बेस्ट। हाँ, उसमें कोई बहुत बड़ा मतलब गर्व या अभिमान उस तरह का ना हो, लेकिन पहला चीज लाइफ में आप अपने आप को एक्सेप्ट करिए। कहीं न कहीं हमारे अंदर ये भाव छिपा होता है कि हम खुद को ही एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और जब हम खुद को एक्सेप्ट नहीं किए रहते हैं तो आपकी लीडरशिप हमेशा कमजोर रहेगी, आपकी लीडरशिप कहीं न कहीं आपके अंदर डर रहेगा, आपको यह भाव ही नहीं होगा कि जब आपने खुद को एक्सेप्ट नहीं किया तो आपकी बातों को लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे। तो बहुत ही पावरफुल पॉइंट है। तो आपके अंदर जो भी कमियां आज आप तक दिखी हैं उसको पॉजिटिव वे में देखिए कि यू आर द यूनिक। तो यहां से आपको बहुत बड़ा बदलाव शुरू हो जाएगा। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, एच। ए से एक्सेप्ट योरसेल्फ, दूसरा हग योरसेल्फ। हग मतलब खुद का आलिंगन करना। आप बैठिए, जहां भी खड़े हो, जहां भी जिस भी ये आहा जो है हर जगह कर सकते हैं, हर सेकंड कर सकते हैं। आप कहीं जा रहे हैं, कहीं भाषण देना है, आप कहीं कुछ भी कर रहे हैं, आप कोई अपना ड्रीम लिख रहे हैं, कहीं पर भी आया इन चीजों, आप अपनी ही प्रतिलिपि बाहर देखिए। आप आंख बंद करते हैं, अपने आप को बाहर देखते हैं और उसको बकायदा हक करिए, फील करिए। लाइफ में आज तक शायद ही आपने कभी किया होगा। इन चीजों को आप करना शुरू करिए, अपने आप का मिलन करिए, आपको देखिए जो फीलिंग होगी वो दुनिया से हटके होगी, क्योंकि आपको कोई उठा सकता है, आपको कोई ऊपर ले जा सकता है तो सिर्फ वो आप ही है। तो जो आपके बाहर जो आता है, जिससे आप हक करते हैं, वो आपसे कई गुना ऊंचा होता है और उसको आपने एक्सेप्ट किया, उसको आप हक कर रहे हैं, उससे गले मिल रहे हैं।
आपको जो शक्ति आएगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और हर दिन ये करेंगे, आप देखिए अलग बन जाते हैं। इसके बाद तीसरा है अप्रिशिएट योरसेल्फ। हमने कितनी बार खुद को अप्रिशिएट किया, अपने आप को जो खूबियां उसको देखिए। हो सकता है आप अच्छे स्पीकर हैं जो बोल नहीं पा रहे, हो सकता है आप अच्छे लीडर हो जो आज कर नहीं पा रहे हैं, कहीं न कहीं ये ताकतें आपकी बाधित हैं, सब ब्लॉकेजेस आर देयर। तो यू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग, द मोमेंट यू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग, every knot, every blockage starts diluting within your body। आपके खून में, आपकी सांसों में, जहां पर भी जिस रूप में जो भी चीज है वो निकलना शुरू होती है और आपके अंदर जो छिपा हुआ गुण है वो बाहर निकलने लगता है। मैं पहले बहुत अंतर्मुखी था, मैं कभी बात नहीं करता था, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं अभी मेरे अंदर ये चीजें बदल रही हैं, क्योंकि हर दिन मैं खुद को एक्सेप्ट करता हूं, मैं हर दिन खुद को हक करता हूं और अपने आप को अप्रिशिएट करता हूं। जब आप अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं तो कोई ताकत नहीं आपको डाइवर्ट कर सके। आपने एक ड्रीम बनाया कि मुझे इस बिजनेस से 25 लाख रुपया कमाना है 5 साल में। कोई कहीं पे आप जाते हैं और कोई आपको कन्विंस कर देता है कि ये तो इस प्रकार की चीज है, और फिर आप बैक टू प्रिविलियन हो जाते हैं। यानी इतनी पढ़ाई लिखाई, इतना कैरेक्टर या जो भी हमारी सोच है उसको एक बोलते हैं ख्याली गोली आके खत्म कर देती है। उसका कारण यह है कि हम ही के साथ नहीं हैं। तो आहा को जिंदगी में बहुत ध्यान रखिए। ये हमारे अभी यानी तीसरे पॉइंट का 5वां स्टेप है ना, बेसिक मेडिटेटिव रिचुअल, उस ये 5वां पॉइंट है आहा। और ये 5 पॉइंट जो है हमारे लिए, तीसरा जो पॉइंट आपने देखा बेसिक मेडिटेटिव रिचुअल, उसका हिस्सा है। उसको आप कहीं जरूर लिख लीजिए और इन चीजों को करिए। ये ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट लगता है। एक्सरसाइज और वो सब की बात पे आते हैं कि वो जब भी आपको शाम को समय मिले, यहाँ सीक्वेंस में लिखा है, कोई जरूरी नहीं। आप वर्कआउट हो सकता है शाम को करिए या हो सकता है सवेरे आपके पास समय तब करिए, और छोटे कोई 30 से 45 मिनट पहले दिन ही करिए, जरूरी नहीं। आप पहले 5 मिनट ही करिए, दूसरे दिन 7 मिनट करिए, कोई भी चीज जगह पे जम करिए, जो भी करिए। इसके बाद फ्रेंड चौथा जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने एक कोड भी लिखा है कि एकेडमिक जो हमारी किताबें होती हैं हमें रोजी रोटी दे सकते हैं, हमें सफल लोगों की किताबें वो जो है हमें एक नया जीवन देती है, नई पर्सनालिटी देती है। तो हर दिन अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड किताबों को पढ़िए, 30 मिनट डेली। 30 मिनट नहीं डेली कर सकते हैं, 20 मिनट पढ़िए, 10 मिनट पढ़िए, मगर ये आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा होना चाहिए। आपको कोई इंस्टीट्यूट, कोई कितना भी पैसे भर दीजिए, आपकी पर्सनालिटी को निखार नहीं सकता। ये छोटे छोटे टिप्स ही आपको बदल के रख देंगे। और ये जो टिप है ये आज की तारीख में फास्टेस्ट फोर्सिंग पावर्स हैं, बहुत ही तेजी से आपको फोर्स करेंगी, बहुत ही तेजी से आप में बदलाव लाएंगे। लेकिन ये आपका ऑटोमेटेड रिचुअल होना ही चाहिए। आप किताब में लिख लें, कहीं भी लिख लें, और आप जो है 30 मिनट डेली पढ़िए, क्योंकि संचार का माध्यम है। हमारी सिविलाइजेशन 10,000 सालों से उस ज्ञान को, उस ताकत को हमें आज तक लेकर कौन दे रहा है? ये किताबें तो दे रही हैं। आज हम जो है 40-50 साल पहले पैदा हुए और हमारे पास इतना नॉलेज, या हम आज मानव जाति के पास इतना नॉलेज देने वाले कौन लोग, कौन सी वो वस्तु है? वो है किताबें। तो इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। हमने जो भी पढ़ाई लिखाई, मैंने कहा कि है ना, जो भी हमारी पढ़ाई लिखाई है, जो भी हमारा एक्सपीरियंस है, उसको जहां तक हमें लाना था ला दिया। इसके आगे बहुत मुश्किल है। तो उसके आगे ये रिचुअल्स हैं जो आपको लिमिट के बाहर, आपकी सोच से ऊपर उठाएंगे। तो हर दिन उन किताबों को पढ़िए। ये जो बुक है, इन ऑथर को मैं पर्सनली, क्योंकि हमने इनको देखा है और इन्होंने पहली बार, मैं अक्सर हर इसमें इन बुक को शेयर करता हूं, क्योंकि वाकई ये रियली ये आपकी मेंटर की तरह काम कर, आपके हर एक चीज को, हर एक जीवन के हर पहलू को छुआ है उन्होंने। आपको जो है लीडरशिप से लेकर, बोलने डोलने से लेकर, पूरे वर्ल्ड का। और ये फास्टेस्ट सेलिंग इन द वर्ल्ड, इनकी दूसरी भी बुक आई और ये बंदा भी कमाल का है।
तो रीड 30 मिनट सक्सेस बुक पढ़िए, कोई भी बुक मत पढ़िए। आपको जिंदगी में जो हासिल करना है, डिएक्शन में आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है, टाइम फ्रीडम पाना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है और समाज के लिए कुछ बड़ा करना है, दुनिया घूमना है, तो ये चीजें आपको बहुत आगे तक लेकर जाएंगी। तो 30 मिनट्स आप रोज पढ़िए। इसके बाद आइडेंटिफाई की प्रायोरिटीज ऑफ द नेक्स्ट डे। आप जो है अगले दिन, हमसे मिस हो जाता, हम दिमाग में रखते हैं अगले दिन क्या करना है, मेन पॉइंट को सोच लीजिए। तो क्या होगा, आपको नेक्स्ट डे करने के लिए वो जो कंफर्ट जोन है, जो आपको इमोशनल अटैक करके आपको कहीं और भटका देता है, आप कहीं वीडियो देखने लगते हैं जो आपके सब्जेक्ट का नहीं है, कहीं और दूसरी चीजों में भटक जाते हैं। तो और आपने सोचने के बाद एक अगर आपकी जेब में डायरी है, उसको जब आप लिख लेते हैं तो वो एनीथिंग रिटन बिकम्स सॉलिड, वो जो है सॉलिड पक्का बन जाता है। तो ये पांचवी जो है, ये आपने देखा कि ऑटोमेटेड रिचुअल का पांचवा हिस्सा था। छठा हिस्सा आता है नाइट ग्रेटिट्यूड। जब आप सोने जाते हैं तो एक अच्छी विचारधारा के साथ जाइए। आपके लिए दिन भर सूरज जला, अब आपको सोने के लिए रात को आपके लिए लाकर दे रहा है और शांति फैल रही है पूरी दुनिया में। और आप जब बिस्तर पे जाते हैं तो अंतिम प्रणाम करके जो है आप जो है निद्रा के लिए जाइए। आपके साथ जो अच्छी घटनाएं घटी हैं उसके लिए धन्यवाद कहिए, और जो आपके मन मुताबिक नहीं हुआ है कोई बात नहीं, उसको भी धन्यवाद कहिए। उसमें उसको आपने अदर वे में नहीं लेना है। सफलता असफलता दोनों धन्यवाद कहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथी हैं। आपको जब असफलता हुई तो उस असफलता को सिखाने के लिए आपके पास आई और उसके लिए उसको धन्यवाद करिए। और जो सफलता हुई वो आपकी मित्र है, उसके लिए धन्यवाद कहिए। आप जितने लोगों से मिले हैं उनको भी धन्यवाद कहिए। आप जिन लोगों से नहीं मिले हैं उनसे भी धन्यवाद कहिए। जिन्होंने आपका दिल दुखाया है, आप कहीं न कहीं आपसे आपके ऊपर छींटाकशी की है, उनका भी धन्यवाद करिए। और इस प्रकार आपकी ताकत में बहुत बदलाव आएगा। आप जब सोएंगे तो एक शक्ति के साथ सोएंगे। तो ये नाइट ग्रेटिट्यूड जरूरी है। तो एक समराइज करते हैं 6 पावर ऑफ रिचुअल, इनको आप ध्यान रखिए। वेकअप विद द, बहुत सिंपल है। वर्कआउट फॉर 30 to 45 मिनट्स, बेसिक मेडिटेटिव रिचुअल्स, इसके अंदर 5 स्टेप हैं, इसको आपने करना है। और वो जो 5 स्टेप करने के लिए मैं आप बता दूं प्रैक्टिकल 15 से 20 मिनट लगते हैं, उससे भी कम। तो उसमें आप जो योगा के जो प्राणायाम वगैरह जो करते हैं वो करके, और उसके बाद में 30 मिनट बुक पढ़ना है। जो मैंने बुक बताई उसको आप खरीद लीजिए, और एक एक चैप्टर 2-2 3-3 पन्ने के हैं, और बहुत बढ़िया रात के समय वो पढ़ सकते हैं। क्रिएटिविटीज को एक डायरीज में लिख लीजिए। आपका ड्रीम जो है उसको, क्योंकि पहली चीज है सक्सेस होने के लिए पहला चीज ड्रीम होना चाहिए। ड्रीम अगर नहीं है तो आप कोई भी काम नहीं करेंगे। अगर ड्रीम है तो ये चीजें आपको निखारेंगी, ये चीजें आपको शक्ति देंगी। तो नाइट ग्रेटिट्यूड। और इसी के साथ ही थैंक यू कहने का समय आ गया। मुझे लगता है 45 मिनट हो गए हैं, और जिसमें से 5-10 मिनट तो गए। तो मैंने जैसा वादा किया था 30-35 मिनट में मैंने इसको खत्म किया। और ये मेरी बहुत प्यारी स्लाइड है। धन्यवाद कहते कहते इन चीजों को भी मैं खुद से कहता हूँ, जिसको बढ़ना है वो जरिया ढूंढ लेगा, जिसको रुका रहना वो बहाना ढूंढ लेगा। दोनों स्थिति में परमेश्वर आपका ही साथ देगा। आपका समय सदा शुभ हो। तो इसके साथ ही मैं अपना ये छोटा सा जो नॉलेज शेयरिंग था वो बंद करता हूँ, और आगे हम लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं। और आपको क्या नहीं अच्छा लगा ये जरूर बताइए हमें। और मैं अभी आप सारे लोगों को सॉरी मैं ऑलरेडी अनम्यूट पहले से हूँ। हाँ, मैं अनम्यूट पहले से ही हूँ। हाँ, ओके। अच्छा, यही नहीं लगा कि बहुत जल्दी खत्म हो गया। नहीं, हमने जैसा ये किया कि 30 थैंक यू, होता है कि हम लोग लॉकडाउन पीरियड में, और ऐसा लगता है कि